ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, तुम जैसा प्रश्न करते हो वैसा ही प्रश्न एक बार तेरे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर जी ने राज सूर्य यज्ञ के समय किया था। राज सूर्य यज्ञ में हजारों ऋषि मुनि महात्मा आए थे। सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? प्रश्न उठा, जो सबसे पहले किसकी पूजन करनी चाहिए? यह बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ। सभी संतों ने कहा कि द्वारिका न श्री कृष्ण जी जब विराजमान है तो पहले कृष्ण जी का पूजा होना चाहिए। यहाँ तो दूसरा नहीं है, स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा की गई। सभी को बहुत आनंद हुआ। सभा में दो चार जीव ऐसे बैठे थे, उनको अच्छा नहीं लगा। शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल सभा में श्री कृष्ण की निंदा करता है। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला, उसी सभा में श्री कृष्ण जी का अपमान हुआ है। श्री कृष्ण जी शांति से सहन करते हैं, सब बात सुन रहे। जो जो शिशुपाल कह रहा है वह सारे की सारे बात सुन रहे हैं। शिशुपाल जहाँ तक सभा में गाली भी देता है। अब मान के चलो, कदाचित सभा में कोई आपको गाली दे, तो सभा में आपको कोई अपमान करे तो क्या आप सहन करोगे? कथा सुनने के बाद सहन करो, आपका उसी में कल्याण होता है। कथा में जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं, जो उचित बात है सब बता देते हैं। और किसी श्रोता को अच्छा लगे या बुरा लगे उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह व्यास गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। वह व्यक्ति जो है बड़ा नहीं है, व्यास गद्दी बड़ी है। और व्यास गद्दी के सामने बैठ के वह वाचक अनुचित बात नहीं बोलेगा। जो शास्त्र विदित लिखा हुआ है वही बात बताएगा। कहने का मतलब है, जो सहन करता है उसके पक्ष में भगवान होते हैं। सब बात की सारांश यही है, सहनशीलता होना चाहिए, उसको सहारा भगवान देते हैं। ये संसार ऐसा है कि भगवान जगत में आए तो कितने ही जीव ऐसे हैं जो भगवान की भी निंदा करते हैं। कलयुग है ना, देख लो, भगवान का भी निंदा हो रही है, कोई ये बात नहीं है। प्रश्न उठता है, जो मेरी कोई निंदा न करे ऐसा इच्छा रखना ही नहीं है। निंदा तो होना चाहिए, निंदा होगी तब तो पाप कटेगा। या आप में कोई अगर अपराध होगा तो उसको सही करने का आप कोशिश तो करेंगे, सुधारने का कोशिश तो करेंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली देता है। एक नहीं, 100। 100 गाली परिपूर्ण होने के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको मस्तक काट डाला। शिशुपाल के शरीर से दिव्य तेज निकला।
पहले तो माफ कर दिए भगवान, काउंटिंग कर रहे थे, गिनती कर रहे थे। 100 से जैसे ही ज्यादा हुआ तब ये सिर काट दिया। उसके शरीर से दिव्य तेज निकला। अब वह तेज श्री कृष्ण भगवान के चरणों में जाकर के मिल गया। बड़े बड़े योगियों को जैसी सदगति मिलती है वैसी सदगति शिशुपाल को मिला। शिशुपाल भगवान के चरणों में लीन हो गया। शास्त्र में ऐसा लिखा है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कदाचित आपको झगड़ा करने की इच्छा हो तो भगवान से झगड़ा करो। मन भगवान से पूछो कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, सुख क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, कैसे है। भगवान को कहो। भगवान को कभी बुरा नहीं लगता है। भगवान बहुत उदार है। भगवान प्रेम की पूर्ति करते हैं। किसी मानव के साथ झगड़ा करो तो वह बैर करेगा, झगड़ा में रगड़ा हो जाएगा। हाँ, अब वह जो आपको त्रास देगा। झगड़ा करने की इच्छा हो तो भगवान के साथ झगड़ा करो। शिशुपाल ने भगवान के साथ बैर किया और बैर से शिशुपाल श्री कृष्ण का स्मरण करता है। शिशुपाल कोई साधारण नहीं है, भगवान के धाम का पार्षद है। सनत कुमार जी बैकुंठ धाम में भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। सनत कुमार जी भगवान से मिलने के लिए गए तो जय विजय ने प्रतिबंध लगा दिया। जय विजय को श्राप दिए थे। कौन? सनत कुमार जी। अब वही जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। अब वे ही रावण कुंभकर्ण हुए हैं। पहला जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरा जन्म में द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्त हुए। शिशुपाल और दंत वक्त, जो बराह भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया है। हिरणाक्ष का हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मारने के लिए गया है तो स्तंभ से नरसिंह का अवतार हुआ और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। कहते पितु पुत्रा यद द्वेषो मरनाय प्रयोजिता। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, ये प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु मारने के लिए गया, इसका कारण था प्रहलाद जी की कथा सुनने की बहुत इच्छा थी। अब प्रहलाद जी को धर्म कर्म कोई करने देता नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। तब हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा कल बताएंगे। आज कौन सा बताया? शिशुपाल और दंत वक्त की। हाँ, कल की कथा में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।